बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, अब से कुछ देर पहले एक बड़ा मज़ेदार अहम तरीन मुज़ाकराती सेशन ख़त्म हुआ है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बैरिस्टर अली ज़फ़र, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, जबकि दूसरी जानिब से भी 4-5 अहम तरीन शख्सियात, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी भी थे, तारड़ साहब भी थे, जिसमें किश्वर साहिबा भी थी, जिसमें साकदार साहब भी थे, काफ़ी लोग थे। एक अहम तरीन मुज़ाकराती सेशन अभी ख़त्म हुआ है। अच्छा, इस मुज़ाकराती सेशन को लेकर 2-3 बड़ी मज़ेदार चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली। सबसे पहली बात तो यह है कि आज इमरान खान जीत गया है। आप कहेंगे कि कैसे जीत गया है, अभी तक को अदालत से फैसला तो नहीं आया। नाज़रीन किराम, इनका इमरान खान के रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने बैठ जाना इमरान खान की जीत है। क्या कहा था मरीम नवाज साहबा ने? मरीम नवाज साहबा ने कहा था दहशतगर्दों से बातें तो नहीं हुआ करती हैं ना, वो तो सियासी जमातों से हुआ करती हैं, दहशतगर्दों से मुज़ाकरात तो नहीं हुआ करते हैं। तो आज आप जिस तरह से फंसे हुए हैं और आज आप जिस तरह से तहरीक इंसाफ से बात कर रहे हैं, तो क्या आप दहशतगर्दों से बात कर रहे हैं? यानी कि आप, वो कहते हैं कि बोलना उतना चाहिए जितना बर्दाश्त किया जा सके। तो आज आपकी ठुस हो गई। यानी आज मुज़ाकराती सेशन का शुरू हो जाना इमरान खान की जीत है कि इमरान खान हमेशा इन्हें अपनी पिच पर खिलाता है, इन्हें ये समझ नहीं आती है, बेवकूफ़ी कर देते हैं। अच्छा, 2-3 चीज़ें आज मुज़ाकरात के अंदर बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट हुई, चूँकि ये 2 घंटे की नशस्त थी। 2 घंटे बहुत सारी बातें होती रहीं, बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक, इस मुज़ाकराती सेशन के अंदर क्या हुआ, और दूसरा, इनको मुज़ाकराती टेबल पर लेकर आने वाला कौन है। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। लेकिन इसको बताने से पहले ज़रा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि डिलेइंग टैक्टिक्स जो है ना, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और इन डिलेइंग टैक्टिक्स का जो नुकसान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को होगा, और तहरीक इंसाफ को इंगेज मतलब इनके साथ बैठ जाना ही ना, उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। अच्छा, उनके लिए सबसे पहले तो मैं वजाहत कर दूं कि जिस बात की, अच्छा, मैं ये देख रहा होता हूं कि ट्विटर के ऊपर भी और आम तौर पर भी, आम दिनों के अंदर भी, हर जगह पर यही बात डिस्कस हो रही है। और ठीक है, हर बंदे का आज़ादी इजहार राय उसका हक है, लेकिन आप एक बात सोचिए कि जो चीज़ें आपको पता है, क्या वो इमरान खान को नहीं पता? इसके बावजूद वो क्यों इंगेज कर रहा है इनके साथ? ऐसा तो नहीं है कि डिलेइंग टैक्टिक्स का ये इस्तेमाल करते रहेंगे और इमरान खान चुप करके बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो 3 मुतालबात रखे गए हैं ना, वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि तहरीक इंसाफ को ये ऐसा हो नहीं सकता कि ये कहें जी आज हम ठीक है आपके मुतालबात मान जाते हैं और कल को उससे मुकर जाएं। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो तीनों मुतालबात ही अहम तरीन है। एक तो ये है कि आप जो है वो असम्बलीज़ को डिज़ोल्व करते हैं, यानी कि सिंध असम्बली, और आप कौमी असम्बली नहीं रिजॉल्व करना चाहते, ठीक है, आपने इत्तेमाद का वोट लिया है, ठीक है, आप वो रहें, कौमी असम्बली को ना डिजॉल्व करें, सिंध और बलूचिस्तान असम्बली को डिजॉल्व करके पूरे पाकिस्तान के अंदर इकट्ठे इंतखाबात सूबाई असम्बलियों के कर दें, बस ठीक हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा। आप नहीं कौमी असम्बली को तहलील करके इंतखाबात करवाना चाहते हैं, ना करवाएं, आप डिसॉल्व करें केपी असम्बली को और अपना सिंध असम्बली को और बलूचिस्तान असम्बली को, चलें आए पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो इकट्ठे इंतखाबात करवाते हैं। नंबर 2, ये जो 90 दिन के आगे इलेक्शंस लेके जाने वाला मामला है, ये आईनी तरमीम के जरिए होगा, तो आईनी तरमीम कर लेते हैं। और तीसरी बात जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगती है, जहां पर आज तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा खेले और इन्होंने आज गवर्नमेंट को फंसा दिया है, यानी कि हुकूमती नुमाइंदों को फंसा दिया, वो ये है कि जनाब, और इनको आगे लेकर जाने के लिए आपको आइन के अंदर तरमीम की ज़रूरत है, और वो हमारे बगैर हो नहीं सकती। लिहाजा हमारे इस्तीफ़ों को वापस किया जाए और हमें आने दिया जाए, असम्बली के अंदर आने दिया जाए। ये इतना ज़बरदस्त मुतालबा है नाज़रीन किराम, कल को ये भागते भी हैं तो एटलीस्ट इन्हें जो सबसे पहले अवलन मुतालबा तस्लीम करना पड़ेगा, वो यही करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को कौमी असम्बली में आने दिया जाए। उसके बगैर तो कोई मुहल ही नहीं है ना। मैं कहता हूँ तहरीक इंसाफ दोबारा असम्बलियों के अंदर भी आ जाती है तो ये भी बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वो असम्बलियों में आ जाएंगे, आराम से मज़ा लें और क्रिटिसाइज़ करें और इन्हें कहें आप जनाब करें गवर्नमेंट, आपका जब तक दिल चाहता है गवर्नमेंट करें। आप 1 साल का इंतखाबात कह रहे हैं, अब 2 साल लें और करें जो कुछ करना चाहते हैं। नाज़रीन किराम, आप पता नहीं शायद लोगों को ये समझ क्यों नहीं आ रही कि हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते लम्हे के साथ इनके गिर्द फंदा तंग हो रहा है। ये हमें, मैं ये कहता हूँ कि हमें ये कहना ही नहीं चाहिए, वैसे तो आइन की बात है, लेकिन अगर मैं तहरीक इंसाफ को लोग को सजेस्ट करूँ तो मैं कहता हूँ ठीक है, इन्हें कहें कि आप लें जितना टाइम लेते हैं। असल में बजाते खुद इनके गिर्द फंदा तंग होता चला जाएगा, गो कि ये आइन की खिलाफ वर्जी करेंगे। तो लिहाजा इन्हें अब 90 दिन से आगे इलेक्शंस लेकर जाने के लिए, और जो तौहीन अदालत है, जो चीफ जस्टिस साहब ने जो इनके ऊपर सेट कर दिया, उससे बचने के लिए इन्हें सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि तहरीक इंसाफ को लेकर आना पड़ेगा कौमी असम्बली में, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। जब उसको लेकर आएंगे तो इमरान खान यहीं पर अगेन जीत जाएगा नाज़रीन किराम।
बाकी सारी बातें तो जो है ना वो बाद में रह गई। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ वाले बड़े होपफुल हैं, वो ये कहते हैं जी सोमवार तक इसको लंबा हमने खींचना ही है। आज 2 घंटे बात हुई है, कल दोपहर को 3 बजे बैठेंगे और सोमवार तक, मंडे तक इस मामले को ख़त्म करते हैं। मंडे तक मिल बैठकर इस मामले को हल कर लेते हैं और मंडे तक जो है ना वो कटी कटा निकाल लेते हैं, जो भी निकलना है। बात होनी है नहीं होनी है, बात चलनी है नहीं चलनी, और बात ना चलाने के अलावा नाज़रीन किराम इनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। वो मैं ज़रा दूसरा पार्ट डिस्कस करता हूँ ना कि ये मुज़ाकराती टेबल तक आए कैसे, वो ज़्यादा आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप 1 मिनट के लिए सोच के देखिए कि ये तो कह रहे थे कि दहशतगर्दों के साथ बात नहीं होती। मियाँ साहब ने अभी बयान दिया है जी वो इनके मुतालबात का कोई सर पैर नहीं होता, फिर ये नहीं होता, लेकिन इसके बावजूद भी बैठ रहे हैं। आप एक और चीज़ को महसूस कीजिए, ये पार्लियामान के अंदर खड़े होकर बड़के मारते हैं, अदालत के अंदर जाकर कहानियाँ सुनाते हैं जी हम मुज़ाकरात की कोशिश कर रहे हैं, और फिर मुज़ाकरात के लिए बैठ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पार्लियामान के अंदर बड़के मार रहे हैं और ये सब कुछ कर रहे हैं, ये सियासी शुबदाबाजी है। सियासी शुबदाबाजी के अलावा कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सियासी शुबदाबाजी है। तो इससे इस बात को जो है वो समझना चाहिए, और इस बात को जो है ना वो आपको जहन में रखना चाहिए कि इसके अलावा इन तिलों के अंदर जो है ना वो इतना तेल नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात की तरफ, इन्हें मुज़ाकराती टेबल पर कौन लेकर आया। मियाँ नवाज शरीफ साहब भी नाराज़, मरीम साहब भी ये नहीं चाहती हैं कि मुज़ाकरात हों, मरीम साहब भी ये चाहती हैं कि इनसे कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। तो फिर ये मुज़ाकराती टेबल तक आए कैसे, ये इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन किराम, इन्हें समझाने वालों ने समझाया है कि अदालत आपको ग्रेस दिखा रही है, ठीक है, यानी कि अदालत ने आपको मौका दिया है। आज की तो खैर समात के अंदर ज़्यादा ये नज़र आया कि अदालत ने मौका दिया और अदालत ने कहा कि ठीक है आप कोई आखिरी मौका दे रहे हैं। अदालत का रवैया आज बहुत ही नरम था। आज चीफ जस्टिस के अलावा दोनों जो जजेस हैं वो नहीं बोले हैं। आज अभी तक कोर्ट ऑर्डर रुका हुआ है, आज की समात का हुक्मनामा जारी नहीं हुआ है। उस समात के हुक्मनामे को नाज़रीन किराम रोका गया है, उसको रोक लिया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है आपके ख्याल में? इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है कि अभी तक उस समात को, अभी तक उन चीज़ों को रोका गया है? इस वजह से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी ये चाहते हैं कि इनको एक मौका दिया जाए और कहा जाए कि भाई देख लो, जिस तरह से देखना चाहते हो चीज़ों को, हल कर लो इस मामले को जिस तरह से हल करना चाहते हो, ताकि आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाए सियासतदानों के लिए। अदरवाइज़ तौहीन का तो वो चलेगा। तो लिहाजा अदालती मामलात के अलावा, सियासी मामलात के अलावा इन्हें एक और जगह से भी कहा गया है कि आप बातचीत के ज़रिए अगर मामलात हल होते हैं तो आप ज़रा देखें एक दफ़ा जो है ना वो मामले को निपट लें। लिहाजा इन्हें नाज़रीन किराम उधर से भी डंडा है और उधर से भी कहा गया है, इन्हें थोड़ा सा पैगाम पहुंचाया गया है कि मतलब ये तो नहीं कहा गया कि ये कर लें, लेकिन ये कहा गया है कि अब बात जहाँ तक जाई जा रही है फिर अपनी अपनी जाए। आज अभी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं, लेकिन मामला उस हद तक ना लेके जाएगा ना जाइए आपके फिर हम आपको सपोर्ट ना कर सकें। तो ये इन बातों की वजह से, इन चीज़ों की वजह से नाज़रीन किराम ये अभी मुज़ाकराती टेबल तक पहुँचे हैं। तो 2 घंटे के दौरान ये जो बातचीत हुई, इस दौरान हमें जो है ना वो आप देखें कि पीटीआई वालों की जो है ना वो बॉडी लैंग्वेज कैसी थी। कोई बिल्कुल झुके नहीं है, परेशान नहीं हुए हैं। आप देखें, अगर आपने पता नहीं आपके सामने से वो वीडियो गुजरी है नहीं गुजरी है, जब भी वो किश्वर साहब आई हैं तो फवाद चौधरी साहब बड़ा उठ के बड़ा हंसी खुशी से बड़े मुस्कुराते हुए मिले हैं उनसे। उन्होंने कहा कि सो गुड टू सी यू हेयर, बड़ा अच्छा लगा आपको देख के। इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी और जो बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इंतहाई कॉन्फिडेंट है। तो लिहाजा ये कहानी है, आज ये मान के इमरान खान के बंदों के सामने बैठ के ही इनकी हवा टाइट हुई है, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आज इस मुज़ाकरात के आगाज़ पे ही इमरान खान जीत गया है। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।